सद्गुरुवे नमः। वंदों गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग, योग सीखो उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद का योग शिखोपनिषद का अध्याय 1 से योगहीनम कथम ज्ञानो मोक्षदम भवति यह भिहो भव योगो अपि ज्ञानहीनास्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि। अर्थात योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। मुमुक्षु मन होता है मोक्ष प्राप्ति करने का इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। अर्थात योग और ज्ञान योग, यह जो है दोनों का अभ्यास दृढ़तापूर्वक मुमुक्षु को करना चाहिए, तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा पॉइंट में आ रहा है देहा वसान समये। देहावसान समये मैं देहावसान मरने के समय में, देहावसान समये चिते यथादि भवायेत तत देव भवेत जीव इति एव जन्म कारणम। अर्थात इसका हिंदी है कि देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। दूसरा पॉइंट में बता रहा है मन अर्थात ठेठ भाषा में मरने के समय में जब आपका चित्त में जो भावना जीव करेगा वही वो होता है। यही जन्म का कारण हो जाता है। आप ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में अगर यदि मरने के समय में सोचेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा तभी संभव है जबकि आपका सदैव चित्त शुद्ध हो और मायाबद्ध विषयासक्त होने के कारण से आदतन वह विषय का ही चिंतन करेगा और विषय का चिंतन करने से उसका जन्म का कारण हो जाएगा। जैसे श्रृंगी ऋषि देह त्यागने के समय में हिरण के बच्चा से बहुत श्रद्धा स्नेह करते थे और मरने के समय में उसका ही ध्यान हो गया, आ गया कि इसका कौन देखभाल करेगा, इसलिए हिरण के जोनी में जाना पड़ा। मैं दूसरा भी उदाहरण दे रहा हूँ कि एक जो है किसान
तीर्थ से जाने के पहले एक महात्मा जी को अपना जिंदगी भर का पूंजी धन जो है सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का एक घड़ा में करके घड़ा को बंद कर करके उनको जोगवारी के लिए दे दिए महात्मा जी को, और बोले कि साधु बाबा हम तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, इसका जो है देखभाल आप करेंगे। तो कहा महात्मा जी ठीक है जाइए। साल भर गुजरने के बाद भी नहीं आया किसान, तो महात्मा जी के मन में शंका पैदा हुआ। तो जाकर के घड़ा को खोल के देखा तो उस पर जो है एक तो सांप था उसमें। तो समझ गया कि वही किसान धन में आसक्ति होने के कारण से सर्प योनि में आकर के इसका सुरक्षा में बैठे हुए हैं। तो साधु बाबा ने कहा, हे किसान जी, तुम धन का मोह का परित्याग करो और ज्ञान की प्राप्ति से सदैव मनुष्य तन का पुनः धारण करो। यह इसका मोह त्याग कर करके मनुष्य तन में जाओ, जो कि पुनः फिर भजन करके भक्ति कर करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। हम तुम्हारे इस धन को साधु महात्माओं को तथा दुर्बलों को निसहाय को भोज भात करके खिला देंगे, और भी जो ज़रूरत होगा तो और हम अपना भी लगा देंगे धन। इसलिए आप इसका मोह त्याग करके अपना मनुष्य तन में पुनः जाओ और ईश्वर का भक्ति करो। इतना कहते हुए वह सांप मर गया और मनुष्य योनि में चला गया। सतोगुणी आदमी था, सत्संग मत का था, धर्म पर राह पर चलने वाला था, लेकिन धन में आसक्ति होने के कारण से सांप को योनि में जाकर के अपना धन का सुरक्षा करने के लिए जाना पड़ा। दूसरा उदाहरण, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य को कोई सेठ जी ने दुसल्ला दिया ओढ़ने के लिए ठंडी के दिन में। तो दुसल्ला से बहुत उसकी आसक्ति हो गई, तो वह साफ कर करके सूखने के लिए दिया कि कल से जो है इसको प्रयोग करेंगे। एवं प्रकार से वह रात में क्या हुआ कि पाचन क्रिया में खराबी आ जाने के कारण से उसका प्राणवायु छिन्न हो गया, मर गया। लेकिन उसकी आसक्ति चद्दर के प्रति, दुसल्ला के प्रति रह गया। वह चिल्लर के योनि में आकर के चादर में समा गया। अब दाह संस्कार करके आया तो दूसरा चेला ने, भगवान बुद्ध के दूसरा शिष्य ने उस चादर को ओढ़ने लगा। तो वह जो है रो रो करके चिल्ला चिल्ला कर करके भगवान बुद्ध से प्रार्थना करे, गुरुदेव देखिए ये हमारा चादर ओढ़ रहा है, इसको मना कीजिए, बुझो हमको दुख हो रहा है। यह हम सेठ जी ने हमको दिया था, इसमें हम रहते हैं। तो भगवान बुद्ध तो अनहद पर पहुँचे हुए थे, सब तो उनको सुनाई और स्पष्ट रूप से उनका दुख वह समझ पा रहे थे। तो शिष्य को बुला करके कहा उस चादर को वहाँ टंगनी पर रख दो। टंगनी पर रख दिए। जो है 15 दिन के बाद जो है कहा कि ठीक है अब ओढ़ लो। तो उस शिष्य ने पूछा, भगवान वह जो है उस दिन तो रखवा दिया, फिर कहते हैं ओढ़ने के लिए। कह अरे उसमें उसके आसक्ति के कारण से चिल्लर के योनि में चला गया था, इसलिए वो रो रो करके चिल्ला करके हमसे वो कंप्लेन कर रहा था, शिकायत कर रहा था कि गुरुदेव हमारा जो है वो चादर उड़ रहा है, हमको दुख होता है, उसको कहिए। अब उसका मृत्यु हो गया है, उसको समझा दिए हैं कि अब जो है इसका मोह को तुम त्याग करो। वह मोह का त्याग करके फिर जो है अब दूसरा योनि
मनुष्य के योनि में चला गया है। अब तुम उसको ओढ़ सकते हो, उसको कोई कष्ट नहीं है। एवं प्रकार से यह घटना हुई। तो मोह के कारण से जन्म का क्या होता है, कारण बन जाता है। इसलिए देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से सदैव यह सूरत को ईश्वर में लगाना चाहिए, तब नहीं ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन विषय में आसक्ति रखने के कारण से माया के नगर में 84 लाख योनि में यह जीवात्मा प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के कष्ट को भोगना पड़ता है। इसमें बताया जा रहा है, दूसरे पॉइंट में जरा सुन लीजिए। पिंड पातैन या मुक्ति साह मुक्ति नाम तू मन्यते देहे ब्रह्मत्वं माम याते जलानाम संधवम यथा अन्यान यताम यथा याति सदा तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। स्पष्ट आने की तरह साफ है। यह उपनिषद का वाक्य है कि इसमें सब स्पष्ट बता रहा है कि मरना ही मुक्ति नहीं है। बहुत से साधारण बुद्धि वाले बयान देने लगते हैं, अब मर गया तो मुक्ति हो गया, यह दुख से छुटकारा। अरे दूसरे जोनी में जाएगा, 84 लाख जोनी में जाएगा, इससे वो और दूसरे जोनी में जाएगा, उसको कष्ट ही कष्ट होगा। पिंड में जो है माँ के गर्भ मल मूत्र के बीच पिंड में जो है उसको पहले तो वहाँ रहना पड़ेगा अंधकार कोठी में। इस प्रकार से मरने से मुक्ति नहीं होता है। मुक्ति कहते हैं वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जब ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसे ही मुक्ति कहा जाता है। मरना आपके दृष्टि से लगता है, लौकिक दृष्टि से कि मर गया तो मुक्त हो गया, नहीं। मरना मुक्ति नहीं है। जब ये जीवात्मा ब्रह्म तत्व में मिल जाता है तब उसे ही मुक्ति कहा जाता है। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा श्लोक में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि भवम सर्व देही नाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद जो है, जो बिंदु से ऊपर में जो है वह अनहदनाद है। उससे पहले जो है सर्वप्रथम जो भवों के दोनों बीच में वह बिंदु है। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय भी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। मूल तत्व है नाद रूपम
भुर्वोर मध्ये मनसो मंडलम बिंदु, अर्थात नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है। यही यह ज्ञानियों ने कहा है। क्या कहा है ज्ञानियों ने? कि नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है। दोनों भवों के बीच में नाद रूप मन का मंडल है, यहाँ बीच में। यह ज्ञानियों ने कहा है। यह पहला अध्याय का और दूसरा अध्याय का योग उपनिषद का श्रवण करें। दूसरा अध्याय का जो कि कृष्ण यजुर्वेद से आया है, अध्याय 2 में योग शिखोपनिषद सत्संग योग में दूसरा अध्याय में बताए हैं। एतत् पीठ मिति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम तस्य विज्ञानम मात्रेण जीवन मुक्तो भवेत जनः, अर्थात यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा जा गया है। यह नादलिंग जो है, जो तम मंडल से अंधकार से, फिर बिंदु से अंधकार से जो ऊपर में बिंदु से जो ऊपर में उठेगा अनहद नाद, तो नाद जो लिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। अगर यदि अनहद नाद का ज्ञान हो जाए तो यह जीवात्मा ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। अगर यदि अनहद नाद का ज्ञान हो जाए तो यह जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा श्लोक में सुने। आधार शक्ति व्यक्ता यथा विश्वम पर्वतते सूक्ष्माभा बिंदु रूपेण पीठ रूपेण वर्तते, अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, व्यक्त नहीं अव्यक्त है। उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप में विद्यमान हैं। तीसरा श्लोक में बताया, बिंदु पीठम विनीर विद्यः नादलिंगम उपस्थितम, बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके, बिंदु के ऊपर में है, उसको भेदन करके ऊपर में जाएंगे, भेदन करके तो नादलिंग उपस्थित होता है। वही जो है विष्णु का परम पद है, वहाँ से उनके एरिया प्रारंभ हो जाता है। वैकुंठ का एरिया प्रारंभ हो जाता है। और वहाँ जो है मन रोग शोक संताप का, सभी पाप संताप सब का राख हो जाता है, सब छिन्न हो जाता है। वह नादलिंग गुरु उपदेश मार्ग से शीघ्र प्रकाशित होता है। ब्रह्म के 3 प्रकार के शरीर हैं। ब्रह्मा के 3 प्रकार के शरीर हैं।
स्थूल, सूक्ष्म और पर अर्थात कारण। पंच ब्रह्ममय जो रूप हैं वही स्थूल, पंच ब्रह्ममय जो रूप हैं वही स्थूल और वैराज कहा जाता है। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है। और त्रियात्मक जो कि त्रियात्मक मूल प्रकृति का बीज है, पर जो ब्रह्म का शरीर है वही सच्चिदानंद लक्षण रूप है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म अप्रमेय और चिंतनत प्रभाव और अनिर्देश्य जो शब्दों के द्वारा प्रकाशित न किया जा सके, वाणी न तथा मन से अगोचर है। शुद्ध, सूक्ष्म, निराकार, निर्विकार, निरंजन, माया रहित, अनंत, अपरिच्छेद्य, असीम, सीमा रहित, उपमा रहित और अनामय, रोग रहित। अनामय माने रोग रहित है। आत्ममंत्र आत्मा ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति का विचार के अभ्यास से परतत्व का प्रकाश होता है। उसके जो प्रकाश चिन्ह हैं वे ही सिद्धि के द्वार हैं। सुनो, योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। नासति नादा उत्परो मंत्रो नो देवः स्व आत्मनः परः। ना नु अनुसंधे परः पूजा न ही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण का खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है और तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। यश देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जिसकी देव में अत्यंत भक्ति है उनकी गुरु में भी वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। गुरु और देव समान हैं। मूल अब अध्याय 3 में बताया जा रहा है। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। अर्थात अक्षर अनाश परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। मूल अशब्द अशब्दम अस्पर्शम रूपम चक्षु श्रोता नाम कम। अर्थात वह ब्रह्म अशब्द स्पर्शहीन रूप रहित एवं चक्षु कान और नाम रहित है। ब्रह्म कैसा है? अशब्द स्पर्शहीन रूप रहित एवं चक्षु कान और नाम रहित हैं, वही ब्रह्म है। ज्योतिषाम अपि तज्यो तत ज्योति तमः पारे प्रतिष्ठम। ब्रह्म ज्योति से भी बढ़कर ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है। ब्रह्म क्या है? ज्योति से भी बढ़कर ज्योति है और अंधकार के पार में विद्यमान है, उपस्थित है। श्री सद्गुरु महाराज की।
ये उपनिषद यजुर्वेद का सुखोपनिषद जो शब्द मैं देशवासियों के समक्ष रखा, उनकी शब्द की गंभीरता को समझते हुए यह चिंतन मनन करें और इस पर अमल करने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस सभी शब्दों के समझने की क्षमता सद्गुरु के शरण में जो रहेंगे, उनकी वाणी को जो समझेंगे, उन्हीं को यह सामर्थ्य होगा कि उपनिषद के शब्दों को समझ पाएंगे। इसके लिए गुरु के सद्गुरु के शरण में जाएं, निष्कपट निश्चल, और जो विषया आसक्त है उसको ये सभी शब्द सुन करके भी नहीं समझ सकेंगे। जैसे पिछले पाप से हरि चर्चा न सहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। पूर्व जन्म का कमाई नहीं है, पाप से ही जमा कर रखा है, अनादिकाल से पाप जमा कर रखा है, उसको हरि का चर्चा कैसे अच्छा लगेगा। जैसे जिसको ज्वर ताप है, बुखार है, उसको खीर कहाँ से अच्छा लगेगा। ये सभी शब्द उपनिषद का, जैसे नमक वाला जो है खाने का, जिसको आदी हो गया है नमक खाने का, तो मिश्री कैसे उसको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा जब तक कि नमक को गलफरा से नहीं निकाल दिया जाए। उसी प्रकार पाप का नाश जब अनहदनाद पर सूरत को बिंदुराज से अनहदनाद पर नहीं पहुंचा दिया जाए, पाप संताप नहीं जलकर राख हो जाए, तब सद्बुद्धि कहाँ से होगा। इसके लिए गुरु की कृपा अति अनिवार्य है, गुरु के चरण में जाए। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, बहु नैना विच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक, सुख मन झलके तिल उतारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में यचुरज ज्योत, शब्द मंडल यन हद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलय, भव जल तारिब यही उपाय, मयुक्ति सरल है साची, लहे जो गुरु सेवा रांची। दूसरे में बता रहा पॉइंट में, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लकले भैया बंद पल के, तीसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले यकौस भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे, तरुण सूर्य दिव ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, सूरत गहे कर दीव दीठी, धरियस शब्द सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सत कोरी, मही भेद कहो यह सर, गुरु सेवी पावे निर्धार, सुख मन झल झल बिंदु झल के, लखले भैया बंद पल के। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। नमस्कार। नमस्कार। सद्गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव।